नमस्ते की मैं आपको फिर से आज हमारे इस बाइबल अध्ययन में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं विशेष करके आप लोगों के बीच में जो हमारा नया नियम का पुस्तक बाइबल में जो चौथा पुस्तक है यूहन्ना के पुस्तक के 9 अध्याय से आज मैं प्रचार करने वाला हूं। आपको कुछ बात हम लोग वहां से सीखने वाले हैं और जो वो 9 अध्याय जो परमेश्वर का वचन है तो वहां से हम सीखेंगे जो अंधा व्यक्ति है वो अंधा व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे चंगाई दिया। चले हम आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम आगे स्टडी के बढ़ते। लॉर्ड को शेयर करता हूँ। ये जो अंधा व्यक्ति है आज हम इस अंधा व्यक्ति के जीवन से हम कुछ चीज सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो लोग जो अंधा व्यक्ति है उसके विषय में हम लोग यूहन्ना 9 अध्याय 1 से लेकर 41 पद तक इसके विषय में हम लोग डिटेल स्टडी करने के लिए कोशिश करेंगे और वहां से परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन के लिए क्या है आशीषों को देखने के लिए प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये जो पुस्तक है इस पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है? जॉन यूहन्ना यानी कि यीशु का जो चेला था जो स्वयं यीशु के साथ सेवकाई का आनंद लिया। तो वो 12 चेलों में से एक चेला कौन था? यूहन्ना था। और उसका चीजों को पुस्तक करने के लिए हम लोग यूहन्ना 13 अध्याय के 23 और 24 पद में हम लोग देख सकते हैं। और वहां पे परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो जो चेला था वो क्या था? यीशु के चेले में से एक प्रिय चेला था। और हम यहाँ पे इस वचन को देखते हैं कि यूहन्ना यीशु का एक प्रिय चेला है। जब हम देखते हैं कि यूहन्ना पहले हम लोग को मालूम हुआ कि यूहन्ना कौन है कि वो यीशु का एक प्रिय चेला है। और इस पुस्तक का जो उद्देश्य है उसको लिखने का जो उद्देश्य है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय नया नियम का उसका उद्देश्य क्या है हम लोग देखते हैं। और इस पुस्तक में यूहन्ना ने 5 फिगर को लिया है यानी कि 5 विषय वस्तु को लेकर इस 9 अध्याय के अंतर्गत उस चीजों को वो बताने के लिए प्रयास करा। सबसे पहला मुद्दा है वो जो यीशु, उसका पहला इस पूरे पुस्तक का लिखने का उद्देश्य यूहन्ना का यही है कि हम यीशु मसीह को हम विश्वास कर सके और उसके कार्य में हम विश्वास कर सके। तो सबसे पहले यीशु को उन्होंने लिया, दूसरा लिया उनके जो चेले लोग थे जो यीशु के बाद परमेश्वर की जो सेवकाई हो वो कंटिन्यू करेगा। तीसरा जो अंधा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया उसके विषय में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चौथे देखेंगे जो पब्लिक है जो प्रभु के साथ हमेशा हर एक समय चलते रहते हैं उनके विषय में हम लोग देखेंगे। जहाँ पर यीशु सेवा करते थे उनके जो साथ पब्लिक लोग रहते थे उसके विषय में देखेंगे। और 5 जो हम लोग देखेगा सदुकी और फरीसी लोग जो हमेशा प्रभु का विरोध करते हैं। तो इन 5 लोगों से हम लोग कुछ चीज सीखने के लिए आज हम लोग प्रयास करेंगे। तो 9 अध्याय से है आप सभी को मालूम हो गया। तो आप लोग अपना पुस्तक निकाल सकते हैं और अपना स्टडी के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि 5 में से एक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यीशु के चेले लोग। और दूसरा है प्रभु यीशु जो पहला चित्र था। उसके बाद जो अंधा व्यक्ति जिसको प्रभु ने चंगाई दिया। चौथा जो पब्लिक यानी कि जो जनता था। उसके बाद 5 नंबर में जो यीशु का हमेशा उसके बाधा देने वाले यहूदी धर्म गुरु लोग के विषय में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं यीशु के विषय में जो यूहन्ना बताना चाहता है अपना लेख में। वो है कि यूहन्ना यीशु को क्या बोलता है कि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा के लेके जाने वाला है। तो उसको वो कैसे पूरा करता है? यूहन्ना 30 में कि वो अपना क्या करता है संपूर्ण मानव जाति के पाप के लिए वो कहाँ पे बलिदान होता है? कलवरी क्रूस में बलिदान होता है। उसके विषय में यूहन्ना उसको पुष्टि करता है। उसके बाद अब जब हम देखेंगे वहां पर तीसरा वचन उसने लिया है यूहन्ना आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार का ज्योति हूँ। मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि इसके बाद जो हम लोग 9 अध्याय है
वो 8 अध्याय से कंटिन्यू होता है। प्रभु का जो टीचिंग 8 अध्याय में था कि मैं ज्यादा संसार का ज्योति हूँ, उसके संदर्भ से ये 9 अध्याय मिलता है, क्योंकि उसने उस अंधा व्यक्ति को चंगाई दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सो दैट द मैन वेंट एंड वॉश एंड केम होम सीइंग, यानी कि वो अंधा व्यक्ति गया इसीलिए नदी में जाके धोकर आके चंगाई होके आया। वो पहले अंधा जो था। उसके बाद 21 के 25 में उन्होंने ऐसे पुस्तक किया है कि यीशु ने इतने सारे कार्य को, आश्चर्य कर्मों को किया है, जो अगर वो पूरे पुस्तक में लिखने जाए फिर भी इस संसार का हर एक पुस्तक में भी समा ना पाएगा, इस तरह से वो कहता है। और आप जब यूहन्ना 4:34 पद है, ये क्यों कर रहा है? जो परमेश्वर ने जो उनको भेजा, यानी कि उनके पिता ने उनको भेजा ये सारे कार्य करने के लिए, वो अपने आप से नहीं लेकिन पिता से उनको अनुमति मिला है। उसके बाद 9:4 पद में वो फिर से वहां पे कहता है कि हमें दिन रहते ही काम करना जरूरी है। यूहन्ना 5:17 अध्याय में वो बोलता है, माय फादर इज वर्किंग अंटिल नाउ, मेरा पिता अभी भी कार्य कर रहा है। यानी कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जब वो चले जाते हैं, उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा भी दिया है। पवित्र आत्मा देने के बाद हम लोगों को फिर कंटिन्यू परमेश्वर की सेवा करने के लिए उनका शक्ति और सामर्थ भेजा, ताकि उनका सेवा का मिनिस्ट्री क्या वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये यीशु के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेले लोग के विषय में। जो चेले लोग क्या थे, 9 अध्याय में हम लोग जब देखते हैं, उसने सबसे पहले उन लोगों ने पूछा कि ये पाप किसने किया, इसने या फिर उसके माँ पिताजी ने, जिसके कारण ये अंधा जन्मा है। क्योंकि उन लोगों के पास एक प्री कॉन्सेप्ट था जो उन लोग वचन तोरा से सीखा था। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटोनॉमी, ये जो 5 पुस्तक है, उसमें से उन लोगों ने सीखा था कि अगर कोई भी परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में न रखे, परमेश्वर से बाहर रहे, तो मिस्र में जितना बीमारी था वो बीमारी उनमें आ जाएगा। तो वो उन लोगों का यही सोच था कि शायद ये बीमारी जो है ये पाप के कारण हुआ है। इसके पाप यानी कि उनके पेरेंट्स के पाप के द्वारा हो सकता है। उन लोगों ने इस तरह से कहा। उन लोगों ने अपने ह्यूमन लिमिटेड माइंड के द्वारा देखा, क्योंकि उन लोग उतना नहीं देख पा रहे थे। जो परमेश्वर की योजनाओं था उसको नहीं देख पा रहा था, परमेश्वर के प्लान को बड़ी तरीका से नहीं देख रहा था। जो देखा उसी में उन लोग उस बातों को कह रहा था। और परमेश्वर उन लोगों को वहां पे इसलिए लेके गया था कि आने वाले समय में उन लोगों को क्या करना है, जो परमेश्वर का मिशन है, यानी कि मानव जाति का उद्धार का जो सेवकाई है, उसको आगे लेके जाना है। तो इसलिए प्रभु ने उन लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट को भी चेंज करने के लिए प्रभु ने वहां पे लेके गया। और दूसरा आप लोग वहां पे देखेंगे, और यहाँ पे जैसे चेले लोग वहां पे दोष लगा रहा है कि ये क्यों बीमारी ऐसा हुआ है बोल के, लेकिन प्रभु यहाँ पे इसको कैसे चंगाई कर सके उसके विषय में देख रहा है। लेकिन उन्होंने सिर्फ वहां पे बोला ही नहीं, लेकिन उन्होंने उनको चंगाई दे के भी भेजा। और उन्होंने कहा कि हमें काम करना जरूरी है, क्योंकि दिन रहते ही लोगों का सेवा करना जरूरी है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि जो यीशु के बारे में हम लोगों ने पहले देख चुका है, फिर भी इस 9 अध्याय में पुस्तक हम लोग को फिर से क्लेरिफिकेशन होने के लिए किस किस चीजों को यहाँ पे यीशु ने जो इस अंधा व्यक्ति को चंगाई करके कुछ बातों को बोलने के लिए प्रयास किया है, तो हम वहां को देखेंगे। वहां पे देखेंगे वो पहले कहता है कि परमेश्वर की महिमा करने के लिए ये परमेश्वर ने उसके अंधापन को उस तरह से वो देखता है। उसके बाद वो सिर्फ उसको क्या नहीं करता है, शारीरिक रूप में ही छूता नहीं, लेकिन उसको आत्मिक रूप से भी उसको चंगाई करना चाहता है। 9 अध्याय के 6 पद में उन्होंने उसको जाके छुआ, उसको प्रेम किया, उसका दया दिखाया, परमेश्वर का अनुग्रह को उसको दिखाया, क्योंकि वो केवल अंधा ही नहीं था, लेकिन वो भीख भी मांगा करता था। इसलिए उसको वहां से चंगाई देने के लिए उसको बहुत जरूरी था, ताकि उसको आत्मिकी क्षेत्र से भी उसको क्या मिल सके, चंगाई मिल सके। और यीशु उस समय जो शारीरिक रूप में क्या था, सीमित था, क्योंकि उस समय उसका जो महिमा का शरीर उनको नहीं मिला था। तो उस समय भी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ही समय में एक ही व्यक्ति को चंगाई करने का वहां पे वो कॉन्सेप्ट हम वहां पे देखते हैं। उसके बाद हम जब देखते हैं पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो वहां पे लोग जो थे, जब
यीशु ने उस व्यक्ति को चंगाई किया, अंधा को, तो चंगा होने के बाद जो वो फिर से बाजार की तरफ, अपने गांव की तरफ गया, तो लोगों ने बोलने लगा कि अरे ये व्यक्ति तो क्या है, अंधा था पहले और अभी क्या हो रहा है, अभी देख रहा है। तो किसी किसी ने कहा नहीं, ये उसका जैसा ही देखता है। लेकिन उस समय वो अंधा कहता है नहीं, मैं वही हूँ। लेकिन यहाँ पे पब्लिक लोग का क्या है, कॉन्फ्यूजन है, क्योंकि लोग जो देखता है उसी को विश्वास करता है। लेकिन मसीह उन लोगों को एक दूसरा तरीका से देख रहा है। मसीह उन लोगों को देखता है, मैथ्यू 9 के 36 पद में प्रभु का वचन इस तरह से कहता है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा न हो, विकल और भटके हुए से थे। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग जो थे, जो क्या हो रहे हैं, जो पब्लिक लोग है, वो बहुत क्या है, एक मेड़ के समान, एक भेड़ के समान। जब से कि एक भेड़ एक तरफ चला गया तो वो सारे भेड़ उसी के पीछे लग जाते हैं। तो पब्लिक भी वैसा ही है, अगर हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो उसी के पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे उस पब्लिक लोग भी, कुछ लोग विश्वास कर रहे थे, कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं, वो जो क्या है, एक्यूजर, यानी कि बाधा देने वाला, यीशु को सेवकाई में बाधा देने वाले ये लोग, जो लोग कौन है, सदूकी और फरीसी लोग है, धर्मगुरु लोग है। उन लोग क्या थे, जब हम लोग 9 अध्याय के पुस्तक में वहाँ पे देखेंगे, उन लोग क्या था, एकदम पढ़ा लिखा लोग थे, और उन लोग विश्वास नहीं करते थे मसीह को कि वो सच्चा परमेश्वर का पुत्र है कहकर, क्योंकि उन लोग का दिमाग में ये था कि परमेश्वर का कभी पुत्र हो ही नहीं सकता। और उसके बाद उन लोग बहुत लीगलिस्टिक था, यानी कि उन लोगों ने ये चीज विश्वास करता था कि सब्बात का दिन कोई किसी को क्या नहीं कर सकता, चंगाई नहीं कर सकता था। और जो उस समय जिस दिन चंगाई किया था प्रभु यीशु ने, उस दिन क्या हुआ था, सब्बात के दिन था। लेकिन इसलिए उन लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि सब्बात का दिन ये व्यक्ति चंगाई दिया है, ये परमेश्वर का विरोध में है। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं, उन लोगों को अंदर जो भी उन लोग विधि विधान उन लोग सीखा है, सीख चुके हैं पूर्वजों से, लेकिन उन लोग का अंदर में जो परमेश्वर का धार्मिकता का जो योजना है, लोगों को बचाने का जो योजना है, लोगों को प्रेम करने का जो योजना है, उसका अंतर्दृष्टि उन लोगों को नहीं मिला था। वो हम वहाँ पे देखते हैं। और 9 अध्याय 28 और 29 में जब आप देखेंगे, लोग पहले से ही ना क्या सोचते थे, जो अन्य जाति लोग है, यहूदी के बाहर वो कोई भी लोग क्या नहीं कर सकता ना, अगर वो सुन्नत ना क्या हो तो वो यहूदी, यानी कि विश्वास, यानी कि प्रभु का धर्मी व्यक्ति नहीं बन सकता। उन लोग का ये पहले से ही क्या था, एक अंदाजा था। तो इसलिए वो लोग ज्यादातर लोगों को विश्वास, जो लोग सुन्नत नहीं करते हैं उन लोगों को विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद उन लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे। उन लोग का ये बहुत बड़ा एक समस्या था, वो दूसरे जाति को तुच्छ समझते थे और यहूदी जाति को सबसे धर्मी व्यक्ति। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना था ताकि परमेश्वर की धार्मिकता लोगों के बीच में प्रकट हो, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, अपना वो धार्मिकता अपना घमंड के लिए प्रयोग किया। और जिस अंधा ने जब उसके साथ था, तो अंधा ने सीधा अंधा को सीधा उन लोगों ने कहा कि तू क्या है, पापी है। एंड देन उसके बाद उन लोग इतना कठोर हो गया कि उस मंदिर से उस अंधा को निकाल दिया। तो हम इस तरह से इस 9 अध्याय में इस सदूकी लोगों का जो भी चरित्र है यहाँ पे हम देखते हैं। एंड देन लास्ट हम लोग जब देखते हैं उस अंधा व्यक्ति जो प्रभु यीशु ने जो मिला था, लेकिन अभी वो देख पा रहा है। 9 अध्याय के 25 पद में वो गवाही देता है, अभी मैं देख पा रहा हूँ, मैं पहले अंधा था। ये सुसमाचार है उसके लिए। देन उसके बाद हम लोग जब देखते हैं उसके जीवन में वो आज्ञा पालन का चरित्र हम उसके जीवन में देखते हैं, क्योंकि उसने यीशु को उस समय देखा नहीं था, केवल सुना था यीशु के बारे में। और जब यीशु ने उसको कहा जाके सेले नदी में जाके तू अपना धोके आंखों को धोके तो लेप लगाया था, तो उससे वो चंगाई होके आया। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वो बहुत आज्ञाकारी था। एंड देन उन्होंने जो आशीष यानी कि चंगाई पाया, उसके बाद लोगों के बीच में उसने गवाही देना शुरू किया। देन उसके बाद वो कहता है कि यीशु क्या है, परमेश्वर का भेजा हुआ वो अगमवक्ता का है। धीरे धीरे उसके जीवन में आत्मिक की जो ग्रेड है, आत्मिक की का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि उसने
यीशु मसीह का वचन को विश्वास और पालन करने लगा और वो गवाही देने लगा, और धीरे धीरे यीशु कौन है वो अंदर रूप से वो प्रभु को पहचानना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हम देखते हैं उसने चेले जो वो अंदर से बन चुका था, तो फरीसी लोगों को भी वो क्या करता है, चैलेंज करता है कि तुम लोग भी क्या बन जाओ, प्रभु का चेला बन जाओ, बोल के वो चैलेंज करता है सदुकी फरीसी लोग को, क्योंकि उन लोग एक्चुअल क्या धर्म विधि नियमों को मानते तो थे, लेकिन पालन करने में बहुत हिचकिचाते थे। इसलिए डिसाइपल वो है जो प्रभु का वचन को जानता भी है, मानता भी है और पालन भी करता है। उन्होंने अंतिम में उसने क्या किया, अपना जीवन पूरा प्रभु को अर्पण किया, समर्पण किया। तो आज का जो ये पुस्तक है वहां से हम क्या देखते हैं कि हमारा एनलाइटमेंट, हमारा आत्मिकी अंतर्दृष्टि खुला है कि नहीं। क्या हम मसीह को, प्रभु यीशु को मसीह कह के विश्वास कर रहे हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको प्रभु का वचन पालन करना जरूरी है, और उनका जो मिनिस्ट्री है उसको कंटिन्यू हमें करते जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए हमें बचाया ताकि हम लोगों को बचा सके। लोगों को हमारा जीवन गवाही दिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु ने हमें कहा तुम संसार के ज्योति हो, तुम संसार का नमक हो। देन हम लोगों को चेलेपन के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। लेट्स आइए प्रभु का चेला हमें बनने के लिए लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम हमारे पापों को क्षमा नहीं मिलता, और हम अपना जीवन फिर से हम लोग समर्पण करना जरूरी है। तो आज का इस विषय वस्तु से हम लोग यही सीखते हैं, क्या हम हमारा आत्मिक अंधापन से हमें दृष्टि मिल सकता है। आमीन। क्या आप वही अंधा व्यक्ति है? प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आज का वचन आपके लिए आशीषित हुआ है। हम फिर से आने वाले दिन में फिर से मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।